अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मुझे इस वक्त इंडिया से सुन रहे हैं, पाकिस्तान से, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, हॉरर स्टोरी सिर्फ 2 या 3 मिनट होगी, ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग सुन लीजिए, एक रियल हॉरर स्टोरी है। मेरी बहन कहती है, ये जो बच्चों के झूले होते हैं ना, कहते हैं कि इसमें भी काफ़ी पुरस्रारियत होती है। जैसे कि हम बिल्ली की तरफ जब मुतवज्जह होते तो हम कहते हैं ना कि जब जिन्नात जो होते हैं, ये अगर अचानक किसी चीज़ का रूप धारना चाहे तो ज़्यादातर ये बिल्लियों का रूप धारते हैं। इसी तरह ये जो बेबी स्विंग होती है ना, जो पता नहीं क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं, जो झूला होता है बच्चों का, इसमें भी कहते कि रात के टाइम बच्चों को अकेला मत छोड़ा करें। ये जो होते हैं जिन्नात, ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। शायद वो अपने बच्चों को सुलाना चाहते रात के टाइम, आई डोंट नो। लेकिन मेरी बहन कहती है कि जब मैं छोटी थी ना, तो अम्मी गई थी कहीं और मैं उसके साथ मुझे लेके गई थी। तो मेरी बहन कहती कि उस रात हम सब बहन भाई, यानी अम्मी नहीं थी, अब्बू थे, हम अकेले थे घर में। तो रात के टाइम में खाना खाने किचन में जा रही थी, बहुत रात थी, मैं स्टडी कर रही थी, मुझे काफ़ी भूख लगी थी। तो मैंने देखा कि भाई वो जो झूला है ना, वो जो अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खुला था और उसमें वो झूला है और अम्मी बैठी उसे झूला दे रही है। तो आती हुए मैंने ये सीन देखा। मैंने खाना वाना तो खाया, लेकिन जैसे मैं आ रही थी, मैंने वैसे ही उस कमरे की तरफ देखा तो कोई औरत बैठी थी और उसका जो था ना, उस कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसका साया मुझे नज़र आ रहा था कि कोई बैठा। और वो झूला इस तरह, झूले की जैसी आवाज़ होती है ना, हाँ, तो वो आवाज़ निकाल रही थी। तो मैं इस तरह खड़ी उसे देख रही थी अभी, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ सोचने से कासिर था कि भाई अम्मी जाग रही है। तो अचानक मुझे ऐसा ख्याल आया कि अम्मी तो घर में नहीं है और मैं भी तो उसके साथ थी। तो मेरी बहन बहुत डर गई, वो भाग गई वहाँ से। तो मेरे मामू उस दिन हमारे घर में थे, तो उसने कहा क्या हुआ। तो मेरी बहन कहती है कि मैंने कहा कि मामू, तो मामू ने सर हिलाया, यानी जैसे उसने भी कुछ देखा था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जाओ सो जाओ, आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाओ, मैं समझ गया हूँ। और बस, तो ये स्टोरी थी दोस्तों। ये एक छोटी सी झलक थी, लेकिन आप लोग ज़रा इमेजिन करें कि अगर रात के टाइम इसी तरह आप एक बच्चे के झूले को देख रहे हो और वो इस तरह झूल रहा हो, ओह, तो क्या होता है। और फिर जब सीन ही ऐसा हो जाए कि घर में वो फ़र्द ही नहीं है और उसका झूला कोई झुला रहा है और जो कोई उसको झुला रहा है वो भी घर में नहीं है, तो फिर तो मैं कहती हूँ यार, तुमने कैसे बर्दाश्त किया। तो वो अब भी कहती है कि इतनी उस रात वो झूला इतना चमक रही थी, यानी मुझे दिख रही थी अंधेरे में। हालांकि आम रूटीन में वो हमें नहीं दिखती थी अंधेरे में, लेकिन उस रात वो दिख रही थी, जैसी वो चीज़ हमें दिखाना चाह रही थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी, एक रियल स्टोरी है। और मैं बताती हूँ कि झूले से बहुत सारे स्टोरीज़ मेरे पास होते हैं। ये झूला भी काफ़ी पुरस्कार होती है।